नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि मन एकदम से बदल गया हो? मतलब एक पल में सब कुछ शांत और फोकस्ड है और अगले ही पल बेचैनी या थकान से महसूस होने लगती है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ज्ञान को समझने वाले हैं जो हमारे इन भीतरी बदलावों के राज खोल सकता है। भगवत गीता से सीधे हम समझेंगे 3 गुणों को, वो अदृश्य शक्तियां जो हमारी भीतरी दुनिया को लगातार एक नया आकार देती हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। आखिर हमारी अपनी भीतरी हालत कभी एकदम साफ और फोकस्ड होती है तो कभी अचानक बेचैन और बिखरी हुई सी क्यों हो जाती है, वो भी अक्सर बिना किसी खास वजह के। यही जो एक उलझन है ना, इसी के जवाब में 3 गुणों की पूरी अवधारणा छिपी है। ये प्राचीन दर्शन हमें एक तरह का रोड मैप देता है ये समझने के लिए कि ये बदलाव क्यों होते हैं और इनसे निपटा कैसे जाए। तो ये है क्या, ये रहस्यमयी शक्तियां जो हमारे मूड और व्यवहार को चलाती हैं? हमारे इस पहले हिस्से में हम गुणों का परिचय करेंगे, वो अदृश्य शक्तियां जो हमारे अंदर काम कर रही हैं। इन्हें हमारी इमोशनल दुनिया का आर्किटेक्ट समझिए, जो लगातार हमारी मानसिक स्थिति को बना और बिगाड़ रही हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देखते हैं। सोचिए कि हमारी जो सच्ची आत्मा है वो एकदम शुद्ध साफ पानी की तरह है। अब कल्पना कीजिए कि उस पानी को अलग अलग रंग की बोतलों में डाला जा रहा है। पानी तो वही है, बिल्कुल वही, पर हर बोतल में अलग रंग का दिखता है। ये जो रंगीन बोतलें हैं ना, यही गुण हैं। ये वो अनोखे फिल्टर है जिनसे हमारी आत्मा की रोशनी छनकर बाहर आती है और हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को एक खास रंग देती है। तो ये गुण असल में है क्या? इन्हें किसी की फिक्स्ड पर्सनालिटी मत समझिए। ये तो वो गतिशील, हमेशा बदलती रहने वाली एनर्जी है। ये प्रकृति की 3 मौलिक शक्तियां हैं जो लगातार हमारे भीतर बहती रहती हैं, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कामों पर असर डालती हैं। हम सभी में ये तीनों गुण मौजूद हैं, बस उनका बैलेंस लगातार बदलता रहता है और इसी से हमारे अलग अलग अनुभव पैदा होते हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि गुण क्या हैं, तो चलिए इन तीनों दिलचस्प शक्तियों से एक एक करके मिलते हैं। हम हर एक की अनोखी पर्सनैलिटी को जानेंगे और देखेंगे कि वे हमारी रोज की जिंदगी में कैसे दिखते हैं। इन्हें 3 किरदारों की तरह सोचिए जो हमारे अंदर के मंच पर लगातार अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आइए इन 3 शक्तियों को समझते हैं। सत्व यानी स्पष्टता, शांति और संतुलन की एनर्जी, जब कोई फोकस्ड और शांत महसूस करता है। फिर है रजस यानी जुनून, एक्शन और इच्छा की एनर्जी, जब कोई बहुत मोटिवेटेड और एम्बिशियस होता है। और फिर है तमस यानी जड़ता, अंधेरा और भ्रम की एनर्जी, जब कोई फंसा हुआ या बिना प्रेरणा के महसूस करता है। हर एक का हमारी जिंदगी में एक अलग ही स्वाद और असर होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। जहाँ एक तरफ ये गुण हमारे अनुभव को आकार देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हमें बांध भी सकते हैं। हर गुण एक अलग तरह का लगाव पैदा करता है जो हमें सांसारिक जीवन के उतार चढ़ाव से जकड़े रखता है। ये समझना कि वे हमें कैसे बांधते हैं, खुद को आजाद करने की तरफ पहला कदम है। अपने मन को एक बगीचे की तरह सोचिए। तीनों गुण हमेशा वहां मौजूद रहते हैं, जैसे सूरज, बारिश और बादल। हमारी भीतरी हालत इस बात पर निर्भर करती है कि उस पल कौन सा तत्व हावी है। कभी सूरज चमकता है यानी सत्व, कभी जोरों की बारिश होती है यानी रजस, और कभी घने बादल छा जाते हैं यानी तमस। तो सबसे पहले देखते हैं सत्व की स्थिति को। ये तब होता है जब कोई फ्लो में होता है, जब मन एकदम शांत, साफ और फोकस्ड होता है। एक शांति और गहरी समझ का एहसास होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सत्व हावी है तब भी रजस और तमस मौजूद हैं, बस बैकग्राउंड में हैं। अब आते हैं रजस की दुनिया में। ये जुनून, महत्वाकांक्षा और ड्राइव की एनर्जी है। यही हमें काम करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए उकसाती है। लेकिन जब रजस बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो ये बेचैनी, लालच और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं में बदल जाता है। ये हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश करने वाली भावना है जहां कभी संतुष्टि नहीं मिलती। और आखिर में है तमस। ये है जड़ता, अंधेरा और भ्रम की एनर्जी। ये वो स्थिति है जब हम फंसा हुआ, बिना प्रेरणा के या बहुत भारी भारी महसूस करते हैं। ये एक मानसिक धुंध की तरह है जो हमें साफ साफ देखने और सही तरीके से काम करने से रोकती है। हाँ, लेकिन जब ये संतुलन में होता है तो यही तमस आराम और नींद के लिए भी जरूरी है। तो सवाल ये है कि अगर तीनों ही गुण हमें बांधते हैं
तो फिर आखिर लक्ष्य क्या है? बात सिर्फ एक गुण को दूसरे पर चुनने की नहीं है। असल लक्ष्य तो इन सब से परे जाने का है, एक ऐसी अवस्था में जिसे गुणातीत कहते हैं, यानी गुणों से परे। सच्ची स्वतंत्रता और मुक्ति वही है। इस गुणातीत अवस्था में इंसान एक इम्पार्शियल विटनेस, यानी एक निष्पक्ष साक्षी बन जाता है। वो अपने अंदर गुणों के खेल को देखता है, विचारों, भावनाओं और सेंसेशंस का आना जाना, लेकिन उनमें उलझता नहीं है। वो नाटक में एक एक्टर होने के बजाय अपनी भीतरी दुनिया का दर्शक बन जाता है। गुणातीत अवस्था की एक सबसे बड़ी पहचान है समभाव, मतलब सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और विफलता में एक जैसा भाव रखना। बाहरी परिस्थितियां अब भीतरी शांति को भंग नहीं कर सकती। वो इंसान अपनी सच्ची प्रकृति में स्थिर रहता है, जो हमेशा शांत और अपरिवर्तित है। ऐसा इंसान दूसरों की राय से पूरी तरह आजाद होता है। वो सम्मान और अपमान, तारीफ और आलोचना के प्रति एक जैसा रहता है। उसे किसी की मान्यता या वैलिडेशन की तलाश नहीं होती, क्योंकि वो अपनी सच्ची कीमत भीतर से जानता है। वो सच में स्वतंत्र है। तो सवाल उठता है कि इस गुणातीत अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है जिस पर हम सब चल सकते हैं। हमारे इस आखिरी हिस्से में हम इस रास्ते की प्रक्रिया को समझेंगे, इसे आसान करने लायक कदमों में तोड़कर देखेंगे, जिन्हें कोई भी अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकता है। इस रास्ते पर चलने के 3 स्टेप्स हैं। पहला, पहचानिए, बिना जजमेंट के अपने अंदर गुणों के इस खेल को देखना सीखिए। दूसरा, साक्षी बनिए, अपने विचारों, भावनाओं और कामों से खुद को अलग करके देखिए। ये महसूस करिए कि आप इनसे कहीं ज्यादा हैं। और तीसरा, सेवा करिए, मतलब परिणामों से बिना कोई लगाव रखे काम करिए। अपने कामों को भक्ति के रूप में अर्पित करिए। ये आत्म जागरूकता और निस्वार्थ कर्म का रास्ता है। और इस रास्ते पर चलकर ही जन्म, मृत्यु और पीड़ा के चक्र से मुक्ति मिलती है। हम अपनी सच्ची शाश्वत प्रकृति को महसूस करते हैं, जो इन गुणों से परे है। ये परम स्वतंत्रता, आनंद और शांति की स्थिति है। ये घर वापसी जैसा है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं, मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारे विचार, हमारे मूड और हमारे काम ये सब गुणों का खेल है, तो फिर इस शो को देख कौन रहा है? ये सवाल हमें उस साक्षी को खोजने के लिए प्रेरित करता है जो हम सभी के भीतर है। सोचिएगा इस पर।